संवत्सरेण निलयं पैणिसमकीर्तनं बोध्यं नमिदोणनेमि चन्दं न सहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तं लोगादेशं तवं बोध्यं जसयपाय पसायेण अनन्तसंसार जलहिमुत्तीर्णो वीरेन्द्रनन्दिवच्छो नमामि तम् अभयनन्दिगुरुं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय संत परम पूजनीय चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गौमठ सार कर्म कांड के अंतर्गत 10 कर्ण चूलिका और 10 कर्ण चूलिका में पहले हमने बतलाया था संक्रमण। तो संक्रमण की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। कल थोड़ा सा रह गया था संक्रमण, उसको देखते हैं और उसके पश्चात हम देखेंगे सत्व और उदय आगे देखेंगे। तो कहते हैं संक्रमण की चर्चा चल रही थी। यहाँ संक्रमण 4 प्रकार का बतलाया था। प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। तो इस तरह से यहाँ पर इस संक्रमण की बात थी। अब चलते हैं हम और आगे देखते हैं उसी के अंतर्गत कि जो प्रदेशाग्र जिस प्रकृति से अन्य प्रकृति को ले जाया जाता है वह प्रदेशाग्र यथा ले जाया जाता है, इसलिए उस प्रकृति का वह प्रदेश संक्रम है। इस वचन द्वारा पर प्रकृति संक्रमण लक्षण ही प्रदेश संक्रम है। यानी जिस प्रकृति के जो परमाणु हैं उस प्रकृति के परमाणुओं को अन्य प्रकृति के परमाणुओं में क्षेपण करना ये प्रदेश संक्रमण कहलाता है। इसी का नाम प्रदेश संक्रमण है। इस वचन द्वारा पर प्रकृति संक्रमण लक्षण की ही प्रदेश संक्रमण है। अब आगे कहते हैं अपकर्षण उत्कर्षण लक्षण नहीं यह ज्ञान कराया गया है। अपकर्षण उत्कर्षण लक्षण नहीं यह ज्ञान कराया गया है, क्योंकि जिस प्रकार अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा स्थिति और अनुभाग का अन्य रूप होना पाया जाता है, उस प्रकार उनके द्वारा प्रदेशाग्र का अन्य रूप होना नहीं पाया जाता। सामने बैठो तब तो पता चले। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये नहीं समझा जाए कि उत्कर्षण अपकर्षण है, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण में तो स्थिति अथवा अनुभाग को घटाया बढ़ाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा जो अन्य प्रकृति के परमाणु हैं उन अन्य प्रकृति के परमाणुओं को अन्य स्वजाति प्रकृति के परमाणुओं में क्षेपण करना ये प्रदेश संक्रमण कहलाता है। और भी कहते हैं कि नवीन बंध होने पर ही बंध प्रकृति में बंध प्रकृति में अन्य स्वजाति प्रकृतियों का संक्रमण होता है। कहा भी है बंधे संकमदिति एसो भी नाओ जाना विदो, अर्थात यह कथन जय धवला पुस्तक 8 पृष्ठ 33 से लिया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है उस प्रकृति में अर्थात उस प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता। संक्रमण भी एक प्रकार का बंध है। कहा भी है कथमेत संकमस्य बंधग वयसोति न संकणिजम तस्सवि
बंधंत बंधंत भावितादो तम जहा दुबियो बंधो अकम बंधो अकम बंधो चेरी तत् कम बंधो नाम कमय्य बगणादो अकम रूपेणावठिद पदेशाणम गहणम कम बंधो नाम कम रूपेणावठदि पोगल पोगलाण मण्य पैडी स्वरूपेण परिणमणम तम जहा सादत्ता। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि संक्रम को बंध संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है। मैंने ऊपर बतलाया था कि संक्रमण भी एक प्रकार का बंध है, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। तो संक्रमण किस प्रकार से बंध है, तो ये बतलाते हैं कि संक्रमण किस प्रकार से बंध है, क्योंकि संक्रमण का भी बंध में अंतर्भाव हो जाता है। तो कहते हैं यथा अकर्म बंध और कर्म बंध के भेद से बंध दो प्रकार के होते हैं। जो कर्म बंध होता है वो दो प्रकार का होता है, कर्म बंध और अकर्म बंध। जब मैंने पहले बतलाया था, अब उसमें से जो कार्माण वर्गणाओं में से अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं का ग्रहण होता है वह अकर्म बंध है, क्योंकि अभी उन वर्गणाओं ने कर्म रूप नहीं लिया है, कर्म का स्वरूप धारण नहीं किया है। जो वर्गणाएं हैं, जो कार्माण वर्गणाएं हैं, तो कार्माण वर्गणाओं का जो ग्रहण किया जा रहा है वह अकर्म बंध है, क्योंकि अभी कर्म रूप नहीं हुई हैं वे, अब आकर के होंगी कर्म रूप, अभी अकर्म रूप हैं। तो वह क्या है, अकर्म बंध है। और कर्म रूप से स्थित, और वही वर्गणाएं जब कर्म रूप से स्थित हो जाती हैं, कर्म रूप से स्थित पुद्गलों का अन्य प्रकृति रूप से परिणमना कर्म बंध है। अब वे वर्गणाएं कर्म रूप से स्थित हो गईं, अब वे ही वर्गणाएं अन्य प्रकृति रूप में जाकर के परिणमन करती हैं, तो वह कर्म बंध कहलाता है। यानी संक्रमण होता है तो वह कर्म बंध कहलाता है। क्योंकि जो वर्गणाएं पहले ग्रहण की थी वो कर्म रूप में नहीं थी, पहले वर्गणा रूप में थी, अलग अलग थी, और वो ग्रहण की हैं अभी, तो अब आकर के कर्म रूप हो जाएंगी। तो पहले अभी तक क्या थी वो, अकर्म, तो अकर्म बंध, अकर्म जो आया था उसका बंध हुआ, तो वो क्या हो गया, अकर्म बंध। और जो कर्म बंध होकर के अन्य प्रकृति रूप किया वह कर्म बंध हो गया, जो अन्य प्रकृति रूप बंध हुआ है वो कर्म बंध हो गया। तो ऐसा यहाँ पर बतलाया गया। उदाहरणार्थ, अब इसका उदाहरण देते हैं। जैसे साता रूप से बंध को प्राप्त हुए जो कर्म अंतरंग कारण के मिलने पर, अंतरंग के कारण मिलने पर जब असाता रूप से परिणमन करते हैं, या कसाय रूप से बने हुए कर्म बंधावली के बाद जब नो कसाय रूप से परिणमन करते हैं, तब वह कर्म बंध कहलाता है। क्योंकि कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही ये कर्मांतर रूप से पुनः बंधते हैं। जैसे किसने साता वेदनी का बंध किया, और साता वेदनी का बंध करने के बाद अब एक वही साता वेदनी असाता वेदनी रूप में परिणमन कर गई, तो वह क्या हो गया, कर्म बंध। क्योंकि कर्म रूपता का त्याग किए बिना अन्य कर्म रूप से परिणमन करना ये कर्म बंध है। अथवा कोई कसाय रूप से बंध किया था, और कसाय रूप था वह नो कसाय में परिणमन कर गई, तो नो कसाय रूप बंध हो गया, तो वह क्या हो गया, कर्म बंध। इसको क्या कहेंगे, कर्म बंध। तो इस प्रकार से ये अब कहते हैं, और अपकर्षण और उत्कर्षण में भी कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही स्थित्यंतर व अनुभागांतर रूप से पुनः बनते हैं। अतः अपकर्षण उत्कर्षण का भी संक्रमण में अंतर्भाव किया गया है।
इस प्रकार बंध के साथ साथ संक्रमण, अपकर्षण व उत्कर्षण का कथन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संक्रमण की चर्चा हुई और संक्रमण के पश्चात अब आता है सत्व। अब नंबर है सत्व का। तो सत्व कहते हैं बंधो चेव, बंध विधिय समय पहुड़ी, संतकम्मम उच्चदी जाव, निल्लेवण चरिम समोत्ति। अर्थात बंध की ही बंधने के दूसरे समय से लेकर निर्लेपन अर्थात क्षपण होने के अंतिम समय तक सत्कर्म या सत्व संज्ञा है। योगों के द्वारा आई हुई कर्म वर्गणाएँ दूसरे समय से लेकर के जब तक उसकी निर्जरा नहीं होती है तब तक जो सत्ता में रहता है, आत्मा के साथ में रहता है, उसे सत्व कहते हैं। ठीक है, बंध के दूसरे समय से लेकर निर्लेपन अर्थात क्षपण होने के अंतिम समय तक सत्कर्म या सत्व संज्ञा है। तो इस तरह से ये सत्व संज्ञा होती है। और कहते हैं अकर्मबंध रूप व कर्मबंध रूप संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण के पश्चात कर्म का सत्व होता है और जब तक उस कर्म का भेदन होकर अकर्म भाव को प्राप्त नहीं होता तब तक उस कर्म का सत्व रहता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अकर्मबंध रूप व कर्मबंध रूप, अकर्मबंध रूप अथवा कर्मबंध रूप। अकर्म किसको कहा था? जो अभी कर्म रूप परिणमन नहीं हुए हैं उन पुद्गल वर्गणाओं का जो बंध हुआ है अब कर्म रूप हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? अकर्म रूप। और जो संक्रमण के द्वारा हो चुके हैं उनका कर्म रूप होना निश्चित है उनका। हाँ, वो तो हो गई, कर्म रूप तो हो गई वो निश्चित। अब जो कर्म रूप थे पहले और संक्रमण किया तो भी क्या हो गए? कर्म बंद हो गए। तो संक्रमण करके जो सत्ता में हुए हैं, सत्ता के साथ में हुए हैं, और संक्रमण और उत्कर्षण अथवा अपकर्षण के पश्चात जो कर्म का सत्व हुआ है और जब तक उस कर्म का भेदन होकर, माने उस कर्म का जो कर्म सत्तारूप हुआ है उस कर्म का भेदन होकर अकर्म भाव को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उस कर्म की सत्व संज्ञा रहती है। तब तक उस कर्म की क्या है? सत्व संज्ञा है। माने सीधा सीधा अपन यूं समझें कि बंध से लेकर के जब तक कर्म फल दे करके अकर्म रूप नहीं हो जाता तब तक की जो स्थिति है उसे उसे सत्व संज्ञा कहते हैं। वह कर्म का सत्व कहलाता है। ठीक है, ये इनका कहना है यहाँ पर। उन्हीं कर्मों का भेदन अब और कहते हैं अतः जिन कर्मों का सत्व है उन्हीं कर्मों का भेदन होता है। जिन कर्मों का सत्व होता है उन्हीं कर्मों का भेदन होता है, दूसरा का नहीं होता है। वह भेदन कर्मोदय व उदीर्णा के द्वारा होता है। वह भेदन किस किस के द्वारा होता है? उदीर्णा और उदय के द्वारा। वह भेदन दो प्रकार से होता है, उदीर्णा और उदय। इसके द्वारा उसका भेदन होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि सामान्य से विद्यमान है, दोनों ही सामान्य से विद्यमान है। ये जो है दोनों ही सामान्य से विद्यमान है। उदय और उदीर्णा में प्रथम कर्मोदय का कथन किया जाता है। अब जो विद्यमान माने उदय के द्वारा भी विद्यमान है और उदीर्णा के द्वारा भी विद्यमान है, माने वेदन करने योग्य है। उदीर्णा हो तो भी वो वेदन करने योग्य है और उदय हो तो भी वेदन करने योग्य है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर ये वेदन करने योग्य होता है। और वेदन करने के पश्चात माने वेदने के पश्चात
वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है और अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इससे पहले वो सत्व भाव में था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सत्व का कथन किया। अब कहते हैं उदय। अब उदय की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो उदय किसे कहते हैं, तो उदय की बात आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव से संबद्ध हुए वे ही कर्म स्कंध, जो कर्म स्कंद बंध को प्राप्त हुए थे, जिनका सत्व हुआ था, वे ही कर्म स्कंद फल देने के समय में माने अपनी अवधि को पूर्ण करके जब फल देने के समय में उदय इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। फल देने के समय में उदय संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अर्थात बंधा हुआ कर्म दो समय अधिक बंधावली के व्यतीत हो जाने पर निषेक स्थिति के क्षय से उदय में पतमान अर्थात गिरता हुआ उदय इस संज्ञा वाला होता है। तो क्या कह रहे कि बंधा हुआ कर्म, जिस कर्म का बंध किया था, वह दो समय अधिक बंधावली के व्यतीत हो जाने पर, जो कर्म बंधता है तो पहले समय में तो बंधा है और एक आवली बंधावली कहलाती है। वह एक आवली तक उस कर्म का कुछ भी नहीं होता, न उत्कर्षण होता है, न अपकर्षण होता है, न निषेक रचना होती है, न संक्रमण होता है। जैसा आया है वैसा ही पड़ा रहता है एक आवली तक। ठीक है। और एक आवली के पश्चात उसकी निषेक रचना होती है, तो एक समय में ही उसकी निषेक रचना हो जाती है। तो इस तरह से दो समय कम किए, एक बंधने का, एक निषेक रचना का, और एक आवली जो बंधावली या अचलावली, उसको अचलावली भी कहते हैं, बंधावली भी कहते हैं। तो उसके पश्चात बंधावली के व्यतीत हो जाने पर निषेक स्थिति के क्षय से माने निषेक की जितनी स्थिति है उस स्थिति के क्षय से उदय में पतन होता है, अर्थात गिरता है। उदयावली में गिरता है, उदयावली में आता है। उदयावली में आकर के उदय समय में आता है। गिरता हुआ उदय इस संज्ञा वाला होता है, उदय संज्ञा वाला होता है। ठीक है। निषेक स्थिति स्थिति के क्षय से, मैंने इसका मतलब ये हुआ कि जो निषेक रचना होती है, मान लो किसी जीव ने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया अथवा 5 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया, तो उसकी स्थिति कितनी पड़ेगी? उसकी स्थिति कितनी पड़ेगी? उसकी स्थिति पड़ेगी 500 वर्ष। जिसने 5 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया है उसकी स्थिति कितनी पड़ेगी? 500 वर्ष। तो 500 वर्ष। अब ये देखो कि पहले एक आवली तक तो उस कर्म का कुछ होता नहीं है। ठीक है। एक आवली के बाद निषेक रचना हुई, तो 500 वर्ष में से एक आवली कम कर दो, 2 समय अधिक एक आवली कम कर दो, और जो समय है उस समय तक ये कर्म उदय में आएगा नहीं। ठीक है। ये कर्म उदय में आएगा नहीं, क्योंकि उसका प्रथम निषेक जो है उसकी स्थिति कितनी है? 500 वर्ष। अब 500 वर्ष व्यतीत करने के बाद अब उस निषेक का उदय आएगा, और वो जैसे ही उसका उदय आएगा तो उसकी उदय संज्ञा होती है, उसको ही उदय संज्ञा कहते हैं। वह उदय वाला होता है और उदय में आकर के अपना फल दे करके और निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी को उदय कहते हैं। ठीक है। तो प्रथम निषेक था, उसकी स्थिति कितनी थी? 500 वर्ष। द्वितीय निषेक की कितनी होगी?
500 वर्ष प्लस 1 समय। तृतीय निश्चय की कितनी होगी? 500 वर्ष प्लस 2 समय। द्वितीय निश्चय की 500 वर्ष 1 समय। तृतीय निश्चय की 500 वर्ष, द्वितीय निश्चय की 500 वर्ष 1 समय। तृतीय निश्चय की 500 वर्ष 2 समय। चतुर्थ निश्चय की 500 वर्ष 3 समय। ऐसे करते करते 5 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अंतिम निश्चय की 5 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो इस प्रकार से ये निषेकों की रचना होती है और विक्रम क्रम से जिस जिस निषेक की स्थिति क्षय होती जाती है वह निषेक उदयावली में गिरता जाता है। उदयावली में आकर के, उदय समय में आकर के उदय को प्राप्त होकर अपना फल दे करके अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कर्मों की स्थिति बनती है, निषेक रचना बनती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि उदीर्णा कभी भी हो सकती है, उदीर्णा की भी चर्चा आएगी आगे। तो ये उदय की चर्चा हुई। अब कहते हैं, और भी कहते हैं आगे कि यथा काल उत्पन्न हुए फल के विपाक का नाम कर्मोदय है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यथा काल जिस काल में उत्पन्न हुए फल के, जो उत्पन्न हुए फल के विपाक का नाम कर्मोदय है। कर्मोदय का नाम उदय है, कर्मोदय का नाम ही उदय है। जिस काल में कर्म विपाक माने उसका परिपाक हो चुका है, पक चुका है, माने उसका समय व्यतीत हो चुका है, उस समय अपने फल देने के लिए तैयार हुआ है, उसे ही कर्मोदय कहते हैं। कर्मोदय का नाम ही उदय है। यह उक्त कथन का तात्पर्य। और कहते हैं कर्मों का अपना फल देने की समर्थता रूप अवस्था को प्राप्त होना उदय का लक्षण है। कर्मों का अपना फल देने की समर्थता रूप अवस्था को प्राप्त होना उदय का लक्षण है। ये समयसार गाथा 53 आत्मख्याति टीका की परिभाषा है। और कहते हैं आगे कि अपने फल को देने की सामर्थ्य रूप कर्म की अवस्था, यानी कर्मों का फल जीव में सुख दुख आदि विभावों को उत्पन्न करता है, उस फल को उत्पन्न करने की शक्ति सहित जो पौद्गलिक कर्म के परिणाम है वह उदय का लक्षण या स्वरूप है। ये परिभाषा जो है अलग अलग ग्रंथों की हैं। ये धवल्या जी पुस्तक नंबर 6 पृष्ठ 213 की परिभाषा है। और आगे कह रहे हैं कि जो कर्म स्कंध अपकर्षण उत्कर्षण आदि प्रयोग बिना, माने उत्कर्षण अपकर्षण आदि प्रयोग के बिना स्थिति क्षय को प्राप्त होकर, माने अपनी स्थिति को पूर्ण करके अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म स्कंदों की उदय यह संज्ञा है। अर्थात और कह रहे हैं कर्म फल का वेदन उदय कहलाता है। जो कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव सो उदय है। तो इस प्रकार से कई ग्रंथों से ये उदय की परिभाषा यहाँ पर कही। हाँ हाँ, किसमें उदय की बात है, उदय की बात है। तो उदय किसको, उदय किन परमाणुओं को होगी? उदय संज्ञा किन परमाणुओं को प्राप्त होगी? जिन परमाणुओं का उत्कर्षण अपकर्षण के बिना, उत्कर्षण अपकर्षण के बिना स्थिति को क्षय करके उदयावली में प्रवेश कराना, उदयावली में लाना, उन परमाणुओं की उदय संज्ञा है। किसी का अपकर्षण हो गया और फिर वो उदय में आ रहा है, हो जाए उससे फर्क थोड़ी है यहाँ पर। नहीं, सारे परमाणु का थोड़ी होता है, कुछ का होता है उत्कर्षण। जैसे एक निषेक है और उस निषेक में से कुछ वर्गणाओं का उत्कर्षण हो गया, कुछ वर्गणाओं का अपकर्षण हो गया, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन उसमें से कुछ परमाणु अपने समय पर उदय में आए, उसकी उदय संज्ञा है। जो अपने समय पर उदय में आ रहा है हाँ, उनकी उदय संज्ञा है। जो अपकर्षण होकर के उदय में आ रहा है उसकी वो अलग है, वो उदीर्णा हो जाएगी। वो तो उन परमाणु की उदीर्णा संज्ञा हो जाएगी।
जैसे अभी हमने उदाहरण बताया था कि पहला निषेक उसकी स्थिति कितनी है 500 वर्ष। अब 500 वर्ष बाद वो प्रथम निषेक उदय में आएगा, और उससे पहले उसमें से कुछ द्रव्य उत्कर्षण हुआ था, कुछ द्रव्य अपकर्षण हुआ था, संक्रमण हुआ था, तो ये अलग चीज़ होगी। वो इसमें नहीं स्वीकार किया है, ठीक है। वो तो जितना द्रव्य अपने समय में उदय में आ रहा है उसकी उन परमाणुओं की उदय संज्ञा है। शेष उत्कर्षण अपकर्षण हो गया, अभी परमाणु गए, वो अलग हो गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। अब इसके पश्चात आता है उदीर्णा। तो उदीर्णा का लक्षण यहाँ पर कहती है। तो उदीर्णा क्या है? तो कर्म बंधने के पश्चात उदीर्णा की आबाधा कितनी है? तो उदीर्णा की आबाधा एक आवली मात्र है, जिसे बंधावली कहते हैं, अचलावली कहते हैं। तो अचलावली के पश्चात उन कर्मों की उदीर्णा कभी भी हो सकती है, कभी भी उसमें से अपकर्षण करके उदयावली में दिए जा सकते हैं। और जो अपनी स्थिति को लेकर के घिरते हैं उनकी आवाज़ कितनी रहती है? उनकी उदय संज्ञा है। उनकी आवाज़ कितनी रहती है? आबादा उनकी अलग अलग है। जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा 100 वर्ष है, 2 कोड़ा कोड़ी की 200 वर्ष है, 3 कोड़ा कोड़ी 300 वर्ष है, 10 कोड़ा कोड़ी की 1000 वर्ष है, 20 कोड़ा कोड़ी की 2000 वर्ष है। यहाँ पे जिनका अर्थात बदाम का कर्म 2 समय अधिक बंधावली के विरुद्ध हो जाने पर निषेक स्थिति के 6 से हो जाने पर वर्तमान। हाँ, तो निषेक स्थिति के 6 से 2 समय अधिक बंधावली के विरुद्ध। 2 समय अधिक बंधावली। तो 2 समय अधिक बंधावली वो नहीं बता रहे हैं उदीर्णा की, वो नहीं बता रहे हैं, उदय की आबाधा नहीं बता रहे हैं। वहाँ पर वहाँ क्या कह रहे हैं समझो उसको। वहाँ क्या कह रहे हैं, हमने समझा तो था, अभी बताया था हमने। वहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म का बंध हुआ, और कर्म का बंध होने के बाद 2 समय अधिक, क्योंकि पहले समय में तो बंध हुआ है, तो एक समय तो वो निकाल दो, और एक समय में निषेक रचना होगी, और एक आवली तक उसका कुछ होता नहीं है। तो 2 समय अधिक एक आवली, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद निषेक रचना हुई, निषेक रचना हो गई। निषेक रचना के बाद निषेक की स्थिति को क्षय करके, निषेक स्थिति को क्षय करके, जितनी निषेक की स्थिति है उस स्थिति को क्षय करके, जितनी उसकी आवाज़ बनती है उसकी। हाँ आबादा नहीं, उस स्थिति की कितनी स्थिति है उसकी। जैसे आबादा तो उसकी 500 वर्ष हो गई, आबादा कितनी है 500 वर्ष। तो प्रथम निषेक है तो कितने वर्ष बाद उदय में आएगा? वो 500 वर्ष बाद उदय में आएगा, क्योंकि उसका पहले नंबर का निषेक है। तो 500 वर्ष व्यतीत हो गए, तो पहला निषेक उसका नंबर आ जाएगा, तो उदय में आ जाएगा, उसकी उदय संज्ञा होगी। दूसरा निषेक कब आएगा? एक समय अधिक कर दो, 500 वर्ष प्लस एक समय। तो फिर वहाँ से आना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे हाँ 500 वर्ष नहीं आएंगे, हाँ तो 500 उसकी आवाज़ हो गई। हाँ, वो आबादा हो गई। उसके बाद आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो कोई निषेक एक समय बाद आ रहा है, कोई निषेक 2 समय बाद आ रहा है, कोई निषेक एक वर्ष बाद आ रहा है उदय में, तो उसकी कितनी स्थिति हो गई? 1 वर्ष। 500 वर्ष प्लस 1 वर्ष 600 वर्ष, माने 500 वर्ष प्लस 1 वर्ष 501 वर्ष होगी उसकी। किसी की 502 वर्ष, किसी की 510 वर्ष, 520 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष। अलग अलग निषेक जहाँ पर स्थित हैं उनकी अलग अलग स्थिति है। तो अपनी अपनी स्थिति को क्षय करके, अपनी अपनी स्थिति को क्षय करके उदयावली में प्रवेश करना और अपना फल दे करके निर्जरा को प्राप्त हो जाना, इसकी उदय संज्ञा कहलाती, इसको उदय कहती है। आ गया समझ में? अब आती उदीर्णा। तो उदीर्णा की आबादा कितनी है? उदीर्णा की आबादा एक आवली है। एक आवली के बाद कर्म की उदीर्णा हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि कर्म बंधने के पश्चात आवली काल व्यतीत होने पर अपकर्षण कर जब उदय संक्षोभ्यमान दिया जाता है सो उदीर्णा है। बंधावली काल तक तो कर्म बंध अचल
ज्यों का त्यों रहता है। आगे जी बात, एक आवली तक कर्म बनने के बाद एक आवली तक ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं होता, जैसा आया वैसे ही पड़ा रहेगा। उसके पश्चात अपनी स्थिति पर्यंत अपकर्षण के द्वारा उसका जो द्रव्य उद्यावली में दिया जाता है, उस कर्म द्रव्य की उदीर्णा संज्ञा है। बंधावली व्यतीत हो जाने के बाद अपकर्षण करके जो द्रव्य उद्यावली में दिया जाता है, उसकी उदीर्णा संज्ञा है। और जो कर्म द्रव्य उद्यावली में न दे करके उद्यावली के ऊपर क्षेपण किया जाता है, उसकी अपकर्षण संज्ञा है। दोनों की अलग अलग संज्ञा हो जाती है। तो जो कर्म उद्यावली में दिया जा रहा है, उसकी उदीर्णा संज्ञा हो गई, ऐसा। ठीक है। अब कहते हैं, जो महान स्थिति व अनुभाग में स्थित कर्म स्कंध अपकर्षण करके फल देने वाले किए जाते हैं, उन कर्म स्कंदों की उदीर्णा संज्ञा है। जो बहुत लंबी स्थिति को लिए हुए हैं, जैसे कोई कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लिए हुए है, 25 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लिए हुए है, उस कर्म की स्थिति को 25 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को अपकर्षण करके उद्यावली में देकर उसी समय फल देने के योग्य किया जाता है, उसकी उदीर्णा संज्ञा है। इसको उदीर्णा कहते हैं। और भी कहते हैं कि नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीर्णा है। अभी पके नहीं है, फिर भी असमय में पकाने का नाम उदीर्णा है। फल को तोड़ा, फल एक तो पेड़ पे पकता है, पेड़ पे लगा लगा पक जाता है, आम पेड़ पे लगा लगा पक जाता है, और एक तोड़ करके और पाल आदि में लगा करके उसको पकाना, दोनों में अंतर है। उसको समय से पहले पका दिया और वो अपने समय पे पकेगा। तो जो समय से पहले पका दिया है, अब वो खाने योग्य हो गया है, माने फल देने योग्य हो गया है, खाने योग्य हो गया है, और वो अभी पेड़ पे ही लगा है एक। तो वो कब पकेगा? जब उसका समय आ जाएगा। इसको समय से पहले ही पका दिया, तो समय से पहले पका दिया है, उसकी उदीर्णा संज्ञा है। समय से पहले ही फल देने के योग्य कर दिया है, उसकी उदीर्णा संज्ञा है। जिस कर्म का 2000 साल से ऊपर का है, तो उसकी तो नियम से उदीर्णा होनी होगी उस कर्म की। 2000 सागर से 2000 सागर से ऊपर की जिस कर्म की स्थिति है, 2000 सागर से मतलब नहीं है। यहाँ तो उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण प्रत्येक समय चल रहा है। नहीं उसकी तो उदीर्णा होगी। हाँ होगी, होती है। तो वो तो प्रत्येक समय चल रहा है। हर प्रक्रिया 10 कर्ण एक साथ चल रहे हैं अभी, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक ऐसा कंप्यूटर है कि जिसमें बिना किसी के प्रयोग किए स्वयमेव सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। यही प्रकृति की व्यवस्था है। हमारा वृद्धापन आ रहा है, कौन ला रहा है? कोई लेके आ रहा है क्या? लेकिन स्वयमेव उसी समय पर जिस बाल को जितना पकना है, उस समय पर वह बाल उतना पक जाता है, सफ़ेद हो जाता है। आँखों में, इंद्रियों में, शरीर में जो शिथिलता आनी है, उस समय अपने आप ऑटोमेट उस समय आती रहती है। कोई प्रयोग द्वारा थोड़ी लाई जा रही है। तो ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है, कर्म की यही व्यवस्था है। तो आ रहा है अपने आप। तो इस तरह से ये उदीर्णा होती है। इसके पश्चात कहते हैं, आवली से बाहर की स्थितियों के, आवली के बाहर की स्थितियों से, लाइन पूरी कर दी थोड़ा सा। आवली के बाहर की स्थितियों के बंधावली अतिक्रम प्रदेशाग्र को असंख्यात लोक प्रतिभाग से अथवा पल्योपम के असंख्यात भाग रूप प्रतिभाग से अपकर्षण करके उद्यावली में देना, यह उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा पुण अपरिपत्त कालाणम चेव कम्माण मुवाय विशेषेण परिपाचनम अपक्व
परिपाचन मुदीरणेति वचनात्, अर्थात जिन कर्मों का उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है उनको उपाय विशेष से पचाना उदीरना है, क्योंकि अपक्व का परिपाचन उदीरना है, ऐसा वचन है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर उदीरना की विशेषता बतलाई कि उदीरना किस प्रकार से होती है, किन कर्मों की होती है। तो इस प्रकार से आज इतना ही, अपना समय समाप्त हो चुका है और आगे कल देखेंगे इस विषय को। बोले महावीर भगवान की जय।